सोना मेरा मौला अली नवाब नवाब अली सोना मेरा मौला अली नवाब नवाब अली जो कीड़े तुले इंसान तई जो कीड़े तुले इंसान तई रिज़्क़ बड़ा शुक्र अदा करें नारे तकबीर कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसने अली जैसी वलायत अता की। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत कुल्ले ईमान नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्योंकि आज 13 रजब है तो हर जगह जश्न है, तो उस वजह से कुछ लेट हो गए तो हम फिर भी शुक्रगुजार हैं जनाब भाई नदीम के और सैयद माजिद रज़ा आबदी के कि वो इस 13 रजब के और 14 रजब की दरमियानी रात हमसे खिताब कर रहे हैं। तो मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में सैयदादा और तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशरूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलातर सलवात। क्योंकि हम ज़्यादा नेट पर ही किबला साहब की तकरीर सुनते हैं, तो किबला साहब का भी एक जुमला है कि बुज़दिल जो होता है वो अली को मानने वाला नहीं होता, और दूसरा जुमला है कंजूस जो होता है वो भी अली को मानने वाला नहीं होता। नाराए तकबीर नाराए रिसालत कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। खुशरूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलातर सलवात। बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। मिलके बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। शजरे वालों को और नसब वालों को आज उनके बाप की आमद मुबारक हो। ये जो लोग खामोश बैठे रहे या क्या मेरे जुमले से नाराज़ हैं, जिन्होंने दाद नहीं दी, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, दोबारा जुमला कहूँ, शजरे वालों को आज 13 रजब उनके बाप की आमद मुबारक हो। हमें ये फ़ख्र है कि जो हसनैन का बाबा है वो हमारा भी बाबा है।
इसलिए कि ये बात पैगंबर ने कही थी और असहाब के मजमे से मुखातिब होकर कही थी। तो तुम्हें पता है अली कौन है और मैं कौन हूँ? सुनो, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो जो है मैं और अली इस उम्मत के बाप है, बाप है, यानी उम्मत का शजरा नामुकम्मल है। जुमला दे रहा हूँ, समझ जाना तो बताना। उम्मत का शजरा नामुकम्मल है अगर उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में रुक जाए, जब तक अली और वलीउल्लाह नहीं कहे। इसलिए कि जुमला दे रहा हूं फिर, और जहां जहां हवा के दोष पर आवाज पहुंच रही है, अल्लाह को इस्लाम वाला नहीं ईमान वाला चाहिए। अल्लाह को इस्लाम वाला नहीं ईमान वाला चाहिए। अल्लाह पसंद करता है ईमान वाले को, अल्लाह पसंद करता है ईमान वाले को। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह कभी आयत न रखता। ये अरब के देहाती आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप इनसे कह दीजिए हो, तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी दिल में दाखिल नहीं हुई। ये आयत बता रही है कि इस्लाम वाला अलग होता है, ईमान वाला अलग होता है। इस्लाम वाले को मुसलमान कहते हैं, ईमान वाले को मोमिन कहते हैं। अल्लाह मोमिन को पसंद करता है। जुमला देने जा रहा हूं, इतनी खूबसूरत समाज में बैठी हुई है कि अल्लाह मोमिन ईमान को ज्यादा पसंद करता है। इस्लाम भी उसे पसंद है, यकीनन इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है, अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, अल्लाह का उतारा हुआ दीन है, दीन इब्राहिम हनीफ है, इस्लाम उसका नाम है। लेकिन अल्लाह कहता है कि सिर्फ इस्लाम नहीं ईमान चाहिए, सिर्फ इस्लाम नहीं ईमान चाहिए। अल्लाह को मोमिन पसंद है, ईमान वाला पसंद है। तो मैंने कहा कि आ रहा था कोई और ये कह के आ रहा था, क्या कह के आ रहा था? ये इस्लाम वाला कहते किसको है? मुसलमान किसे कहते हैं? जो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गया इस्लाम वाला, मुसलमान हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आलम इस्लाम से, आप तो माशाल्लाह आलम ईमान वाले हैं ना, मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ। मिर्जा नदीम साहब, एक सवाल आलम इस्लाम से। राना साहब, आलम इस्लाम से एक सवाल है कि कब इंसान मुसलमान होता है? जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह कह रहा है, ये अरब के बंधु आपके पास आके कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। आप ये कहिए कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, बल्कि तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। यानी अल्लाह उन्हें मुसलमान तस्लीम करता है। और मुसलमान कब होता है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मंजर ये है कि रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और कुछ लोग रसूल के पास आके कह रहे हैं हम ईमान ले आए। अल्लाह कह रहा नहीं, तुम इस्लाम ला लो। तो जो लोग आए हैं रसूलुल्लाह के पास ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए, असल में वो दो कलमे पढ़ के आए। कौन से? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आ गए रसूल के पास और आगे कहने लगे हम ईमान ले आए, अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और ईमान ले आए। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तो इस्लाम वाला होता है, ईमान वाला ऐसा नहीं होता। तो समझ गया कि मेरा सलाम है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान होता है, ईमान वाला नहीं होता। अब कैसे पता चले कि कौन ईमान वाला है कौन इस्लाम वाला? पाकिस्तान में आज से 4 साल पहले एक जासूस पकड़ा गया, उसका नाम था कुलभूषण यादव। वो हिंदू था, मुसलमानों के मोहल्ले में रह रहा था, मुसलमानों के पड़ोस में रह रहा था, उसके पासपोर्ट पे नाम भी मुसलमानों वाला था, उसकी शनाख्त भी इस्लाम मजहब लिखा हुआ था इस्लाम, और उसकी बाशिंदगी उसकी जो नेशनलिटी थी वो थी पाकिस्तानी, नाम था उसका मुबारक।
इस्लाम उसका मजहब लिखा हुआ था, मुस्लिमों के महल्ले में रह रहा था, मुसलमानों की मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था, 5 वक्त अजान भी देता था, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ता था। और उसके बाद जब रमजान आ जाता था तो रातों रात खड़े होकर तरावी भी पढ़ता था, हज भी कर चुका था, ज़कात भी दे चुका था, जिहाद के लिए लोगों को तैयार भी कर रहा था, जिहादी भी था, नमाजी भी था, ज़कात देने वाला भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहा था, मोहल्ले की मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ रहा था। लोग समझ रहे थे मुसलमान है, इसलिए कि ला इलाहा कह रहा था। बहुत दिनों के बाद मालूम हुआ नहीं, ज़बान से ला इलाहा कह रहा था, दिल में ला इलाहा उतरा ही नहीं था। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो घूम रहे होंगे कि जिनकी ज़बान पर इस्लाम है लेकिन दिल में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, तो कैसे पता चलाया जाए कि कौन नाम का मुसलमान है और कौन काम का मुसलमान है? तो अब किसी डीएनए से न पूछना, किसी खून से न पूछना, पैगंबर से पूछना, या रसूल अल्लाह, किसी के इस्लाम पर यकीन करना हो तो कैसे यकीन किया जाए? कहा जब तक अली वलीउल्लाह न कहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, जब तक अली वलीउल्लाह ना कह दे। जो अली वलीउल्लाह कहे समझ लेना वही ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। नहीं तो हम तुम्हें भी वही समझेंगे जो जासूस था। ज़बान में ला इलाहा और दिल में ला इलाहा नहीं, इसलिए कि हर किसी के दिल में अली आ भी नहीं सकता। बैठे हुए होगा, खुदा की कसम आखिरी आदमी तक जो हाथ उठा के अली अली कर रहे हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। हर कोई मोहब्बत अली का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए एक शर्त है, एक शर्त है, मां नेक हो और बाप एक। शजरा पाक होना चाहिए, नसब वाला होना चाहिए, नसब वाला होना चाहिए, शजरा पाक होना चाहिए। इसलिए कि अली पाक दिल में आता है, जो दिल पाक होता है वहां अली आ जाता है। तो अब बात पहुंच गई। इस्लाम वाला कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कहते वो ईमान वाला, और ईमान वाला मोमिन। ठीक है, ईमान वाला कौन? मोमिन। अल्लाह ने बहुत से काम इस्लाम वालों से नहीं, ईमान वालों से लिए। एक आयत है ना, बात लेना चाहता हूं तुमसे, ऐसा खूबसूरत मजमा बैठा हुआ मेरे सामने। एक आयत है ना जो 5 वक्त अज़ान से पहले सुनाई जाती है। कौन सी? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। अल्लाह ये नहीं कह रहा है इस्लाम वालों तुम दुरूद पढ़ो, ये सारा मतलब इतना सलामत जैसे सुन रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस्लाम वालों तुम दुरूद पढ़ो। कह सकता था ना, क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो, ऐ ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। नहीं, जुमला पलट दूं, ऐ ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ के मुजल्ला शरीफ के साथ शरीक हो जाओ। मेरे इस दुरूद वाले काम में शरीक हो जाओ। कौन? ईमान वाला। जुमला दे दो, इजाजत है जुमला देना? तैयार है? इजाजत दे रहे हैं ना? यानी चुपके से कहते हैं, यानी उसे इस्लाम वालों का दुरूद पसंद नहीं। चाहता है वो दुरूद पढ़े मेरे नबी पर जो ईमान वाला। ईमान वाला, अब ये ईमान वाला कौन होता है? बात ही खत्म। ईमान वाला कौन होता है? देखिए, पैगंबर ने 23 बरस, नदीम भाई, पैगंबर ने 23 बरस नबूवत कब ऐलान किया? जब 40 बरस के हुए, और 23 बरस नबूवत की तबलीग थी। 63 बरस के हुए तो इस दुनिया से चले गए। पैगंबर ने 23 बरस, ये जुमला सिर्फ आप समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। खाली वाला समझ सकता है जो स्पर्श में बैठा हुआ है, जिसे इजाजत मिल गई हो कि आ जाओ।
खुदा राना साहब के वालिदैन के दर्जात में इजाफा फरमाए, जिसे इजाज़त मिल गई हो कि आ जाओ हमारे दरबार में आ जाओ। हर किसी को इजाज़त मिलती भी नहीं है, हर किसी को इजाज़त नहीं मिलती। जिब्राइल को इजाज़त मिली, चादर में आ गए, और कोई चादर का कोना पकड़े खड़ी रही, क्या मैं भी आ जाऊं? हर किसी को इजाज़त नहीं मिलती, आपको इजाज़त मिल गई, आप आ गए। आप ये जुमला समझ सकते हैं और कोई जुमला समझ नहीं सकता कि ईमान क्या है। ईमान क्या है? ईमान वाला कौन होता है? मोमिन। मोमिन कौन होता है? ईमान वाला। तो मैंने क्या कहा, पैगंबर ने 23 साल जितने खुतबे दिए हैं, जितनी आयतें उतरी हैं, पैगंबर ने जब भी मिंबर पे बैठकर आयत की तफसीर बयान की, उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़ा जब तक अली की फजीलत बयान न कर दी। जीत रहे, सलामत रहे। उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़ा जब तक अली की फजीलत बयान न कर ली। आयत उतरी, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, खुदा बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय इमाम मुबीन में रख दी। खचाखच मस्जिद नबवी भरी हुई थी, पड़ोस वाले भी थे, दार वाले भी थे, सब बैठे हुए, सारे के सारे बैठे हुए, सबकी निगाह पैगंबर पर थी। पैगंबर को देख रहे थे, पैगंबर इरशाद फरमा रहे थे। आयत उतरी है, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय, अल्लाह कह रहा है, हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन को दे दिया। जो इल्म कुरान का है वही इल्म इमाम मुबीन का है। एक मर्तबा एक दरमियाने कद के साहब खड़े हो गए, बीच में से खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या ये इमाम मुबीन तौरेत है? पैगंबर ने कहा नहीं, बैठ जाओ। फिर एक जरा लंबे कद के साहब खड़े हुए, तवीलुल क़ामत, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये इमाम मुबीन इंजील है? पैगंबर ने कहा नहीं, बैठ जाओ। फिर एक और साहब खड़े हुए, क्या ये इमाम मुबीन ज़बूर है? पैगंबर ने कहा नहीं, बैठ जाओ। कोई और खड़े होकर सवाल करने वाला था कि ये इमाम मुबीन क्या है। एक बार पैगंबर की निगाह मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पड़ी, अली आ रहे थे, अली आ रहे थे। अली करीब आए तो पैगंबर ने कहा इमाम मुबीन न तौरेत है, न ज़बूर है, न इंजील है, हाज़ा इमाम मुबीन। ये है इमाम मुबीन, ये है इमाम मुबीन। कौन? अली, अली इमाम मुबीन। फिर आयत उतरी पैगंबर पर, जो आपकी मोहब्बत की ना तो जुमले कर रहा हूं। फिर आयत उतरी पैगंबर पर, कोई और मांगा था, आयत आ गई, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा। जो एक नेकी करेगा हम उसको 10 गुना सवाब देंगे। अल्लाह कह रहा है मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा। जो एक नेकी करेगा हम उसे 10 सवाब देंगे। नेकी 1, सवाब 10। पैगंबर ने आयत पढ़ दी। फिर किसी ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह, ये हसना क्या है? थक तो नहीं गए ना? थक जाना तो मुझे बता देना, जिक्र अली से थक गए, आप छोड़ दीजिए। क्या ये कहने वाले हो क्या? मुझे बता देना। जैसा उन्होंने नारा लगाया वैसे आपने जवाब ही नहीं दिया। अभी नई इमारत तेज आवाज में अली अली कहो कि इस नई इमारत के दरो बाम में अली अली बस जाए, यहाँ चिपक जाएगा, लोग सबकी आवाजें यहाँ चश्मा हो जाएंगी। और जब आने वाला काबे की छत से आएगा ना तो यहाँ का एक एक जर्रा जवाब देगा, इसने अली अली कहा था, इसने अली अली कहा था, इसने अली अली गवाही देगा, तुम सबके नाम ले लेगा। इसलिए इतनी तेज आवाज में अली अली कहना कि मस्जिद के दरोबान में, इस दरगाह के दरोबान में, इस बढ़ने वाली शबी के दरोबान में अली अली चश्मा हो जाए। पैगंबर ने कहा मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा। जिसने एक नेकी की हम उसे 10 सवाब देंगे। किसी ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह, ये हसना क्या है? हसना क्या है? वैसे ही मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी, दाएं बाएं वाले, आज तक दाएं बाएं हैं, सब बैठे हुए थे, सामने मस्जिद नबवी भरी हुई थी, इधर उधर सब
खचाखच बैठे हुए, जगह नहीं थी बैठने की, सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबवी के मिंबर के अर्शे पर अर्श वाला बैठा हुआ था और अर्श वाला अर्शे पर बैठकर खुतबा दे रहा था। और खुतबा देते देते जब कुरान की आयत पढ़ी, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की हम उसे 10 सवाब देंगे। तो जैसे ही पैगंबर ने आयत खत्म की, किसी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हसना क्या है, हसना क्या है, हसना क्या है? मैं न पढ़ता अगर आलिम अहले सुन्नत ने लिखा होता। अबू सालेह कश्मीर तिरमिज़ी सुन्नी और हनफी ने मनाक़िब मुर्तज़वी में जुमला लिखा कि जैसे ही पूछा गया हसना क्या है, एक बार पैगंबर ने पूरे मजमे से निगाह घुमाई, अली को देखा, कहा अली खड़े हो जाओ। अली खड़े हुए, पैगंबर ने कहा, या अली हुब्बुका हसना, तेरी मोहब्बत हसना है। न मालूम ये कैसे सुनेंगे आप, ये आपके लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए हदीस है। जिस जिस दिल में अली मौजूद है, उस दिल के लिए हदीस पैगंबर ने दे दी, या अली हुब्बुका हसना ला तज़ुर्रु मअहा सय्यआ व बुग़्ज़ुका सय्यआ ला तनफ़उ मअहा हसना। ऐ अली, तुम्हारी मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता, और तुम्हारी दुश्मनी ऐसा गुनाह है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं है। तो बात आगे बढ़ी जाए। अली, तुम्हारी मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता, और तुम्हारी दुश्मनी ऐसा गुनाह है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। पढ़े जाओ नमाजें, पढ़े जाओ नमाजें, रखे जाओ रोजे, दिए जाओ ज़कात, करे जाओ हज, करे जाओ जिहाद। अगर अली नहीं तो नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगे। इसलिए कि अली की मोहब्बत आमाल की कबूलियत का मयार है। अली की मोहब्बत आमाल की कबूलियत का मयार है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, कोई आलिम नहीं कह रहा, रसूल कह रहा है। रसूल कह रहे हैं अली की मोहब्बत आमाल की कबूलियत का मयार है। जब रसूल ने कह दिया तो कह दिया, जब रसूल ने कह दिया तो कह दिया, वही होगा जो रसूल ने कहा। कौन अली? 23 बरस पैगंबर ने, 23 बरस पैगंबर ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर अली अली किया। बढ़िया साथी सुना, थक गए शायद, चलो खत्म करना हुआ, थक गए शायद, आखिरी आदमी तक है मेरे साथ। 23 बरस नबूवत और रिसालत की तबलीग के 23 बरस पैगंबर ने उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़ा जब तक अली अली न कर लिया। कोई खुतबा देते हैं, कोई आयत आती है उसकी तफसीर में अली, कोई सूरा आया उसकी तफसीर में अली, कोई आयत आई उसकी तफसीर में अली, कोई लफ्ज़ आया उसकी तस्वीर में अली। जिब्राइल उतरे, क्या लेके आए? अली। जिब्राइल आ रहे हैं, अली लेके आ रहे हैं। इसराफील आ रहे हैं, इसराफील उतरा, अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। मीकाईल उतरा, अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। हर मलक उतरा, अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। दरदाईल उतरा, अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। सलसाईल उतरा, अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। अरे सब छोड़ो, तारा उतरा तो अली का नाम पढ़ता हुआ उतरा। तारा उतरा तो अली अली कहता हुआ उतरा। आसमान का सितारा तो अली अली कह रहा है, या मदीने के सितारों को क्या हो गया? जियो सलामत रहो। आसमान का सितारा तो अली को पहचानता है, अली अली कह रहा है, उसको पता है कि मेरे अंदर नूर ही अली अली कहने से है। पैगंबर ने 23 बरस अली अली किया। तो पूछो रसूल अल्लाह से, क्या रसूल अल्लाह, ये अली 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 मिल के बोल दो ना, मेरे साथ बोलो, अली 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 अली, मिल के बोल, अली 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 अली। पैगंबर ने अली अली किया 23 बरस। चैलेंज से कह रहा हूं, जाके खुद पढ़ो पैगंबर के
23 बरस अली अली। तो हाथ जोड़ के रसूल अल्लाह से पूछता हूँ, सरे तस्लीम खम करके गर्दन झुकाकर पैगंबर के आदाब बजा लाके, पैगंबर की तस्लीम बजा लाके, पैगंबर के सामने अपनी नजरों को झुका के हाथ जोड़कर पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये 23 बरस अली अली किया क्यों है? हर आयत की तफसीर में अली, हर हदीस की तफसीर में अली, हर रिवायत की तफसीर में अली, कि 23 बरस अली 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 क्यों किया है? आवाज आएगी, इसलिए 23 बरस अली अली किया है कि जब खदीर में कांधे पे उठाऊं तो कोई ये ना पूछे ये कौन है, इसे हम जानते ही नहीं। अली है ना, मुसलसल अली है, मुसलसल लबे रिसालत पर अली, मुसलसल लबे रसूल पर या अली या अली या अली, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्मो का अज़्मी या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, रूहो का रूही या अली, अक़्लो का अक़्ली या अली, उज़्नो का उज़्नी या अली, ऐनो का ऐनी या अली, अक़्लो का अक़्ली या अली। कर दी पैगंबर ने, कहा कि या अली, तेरा लहू मेरा लहू, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरी खाल मेरी खाल, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी अक्ल मेरी अक्ल, मेरी सिफारत मेरी सिफारत। हद कर दिया, कहा या अली तू नहीं है, मैं हूं। या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। रसूल अल्लाह ने कहा, बड़े प्यार भरे लहजे में कहा होगा। आज दुआ करता हूँ, यहाँ मलाइका भी है, यहाँ पर आइमा भी है, कि आज ख्वाब में हम सबको दिखा दे कि रसूल अल्लाह ने किस आवाज़ में कहा होगा। सुनवा दे आवाज़, ज़रा सा हमारा हुजूर है, ज़रा सा हमारा भरम रख ले। जो भी रूह यहाँ मौजूद है, कोई भी इमाम यहाँ मौजूद है, ये फिल्म मौजूद है मेरे वक्त का इमाम मौला, हम गुनाहगारों को ज़रा वो आवाज़ तो सुना दीजिए। क्या प्यार भरे लहजे में कहा होगा, अंत मिन्नी व अना मिनका या अली। क्या प्यार से कहा होगा, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, हुस्नो का हुस्नी या अली, जम्बो का जम्बी या अली, अक्लो का अक्ली या अली। क्या मोहब्बत है रसूल को अली से। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, पता नहीं आप कहाँ मौजूद है। क्या मोहब्बत से अली को रोज रसूल देखते थे। रसूल का उठना इबादत, रसूल का बैठना इबादत, रसूल का सोना इबादत, रसूल का जागना इबादत, रसूल का चलना इबादत, रसूल का रुक जाना इबादत, रसूल का सांसें लेना इबादत। जिस रसूल का एक एक लम्हा इबादत हो, वो रोज अली के चेहरे को देखकर इबादत कर रहा है। रोज अली के चेहरे पर हर वक्त देखता, इबादत करता है और कहता है नज़रो इला वजह अली की इबादत। अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। खुद रसूल कितनी इबादत करते थे, प्यार भरे लहजे में, अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका। तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। या अली तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। या अली तुम नहीं हो मैं हूँ, और मैं नहीं हूँ तुम हो। यही तो मतलब है। मोहम्मद मोहम्मद नहीं है, अली है, अली नहीं है, मोहम्मद है। अली नहीं है, मोहम्मद है, मोहम्मद नहीं है, अली है। ये कब से है भाई, ये कब से ये मामला है कि मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है। उस वक्त से कि जब वक्त भी नहीं था। थक गए मेरे भाई, उस वक्त से कि जब वक्त भी नहीं था। मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है। पूछा कैसे खल्क हुए? का अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। पैगंबर ने कहा अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। अल्लाह ने एक कलमा कहा, उससे रूह बनी। दूसरा कलमा कहा, उससे नूर बना। तीसरा कलमा कहा, नूर को रूह से मिला दिया। अब रूह और नूर मिल गए। एक नूर था, एक नूर था, एक नूर था। उसमें वही सिफत थी जो खालिद में थी। इतना हसीन, इतना हसीन, इतना हसीन अल्लाह ने तख्लीक किया कि उस पहले खल्क होने वाले नूर का नाम मोहम्मद रखा। का तेरा नाम मोहम्मद रख रहा हूँ, तू हसीन है, तुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। अपनी कुदरत का शाहकार मुझे बनाया है, तुझे मोहम्मद का नाम दे रहा हूँ। मुझे तुझसे इश्क हो गया। मैं दाद लूंगा भी तुमसे। आखिरी आदमी ने जिसने हाथ नहीं उठाया है वो हाथ उठाएगा जरूर। मैं
तेरा आशिक, तू मेरा माशूक, पहली मंजिल पर कोई नहीं है, या मैं हूं या तू है, तुझे मैंने खत्म कर दिया और मुझे मुझसे इश्क हो गया। जब माशूक और आशिक सामने होते हैं और आशिक माशूक पर फरीफ्ता होता है तो आशिक का दिल चाहता है जो कुछ उसके पास है वो माशूक को दे दे, जो कुछ उसके पास है वो माशूक को दे दे। अब आशिक अल्लाह जैसा, माशूक मोहम्मद जैसा, आशिक अल्लाह जैसा, माशूक मोहम्मद जैसा। एक बार जैसे ही अल्लाह आशिक ने मोहम्मद माशूक को देखा, कहा क्या दूं तुझे, क्या दूं तुझे, कुछ ना होता अगर तू ना होता। तुझे जमीन दे दी, तुझे आसमान दे दिया, अभी कुछ नहीं है, जो कुछ होने वाला है तुझे दे दिया। तुझे सितारे दे दिए, तुझे अर्श दे दिया, तुझे चांद दे दिया, तुझे सूरज दे दिया, तुझे हिजाबात दे दिए, तुझे अर्श दे दिया, तुझे कुर्सी दे दिया, तुझे लौह दे दिया, तुझे कलम दे दिया। कहा ऐ महबूब, ये तो कुछ भी नहीं है, तू तो इससे भी बुलंद है, ले तुझे और देता हूँ। मैं राज़िक़ हूँ, तू भी राज़िक़, मैं खालिक़ हूँ, तू भी खालिक़, मैं रहीम हूँ, तू भी रहीम, मैं रहमान हूँ, तू भी रहमान, मैं करीम हूँ, तू भी करीम, मैं लतीफ़ हूँ, तू भी लतीफ़, मैं अजीज़ हूँ, तू भी अजीज़, मैं जब्बार हूँ, तू भी जब्बार, मैं सत्तार हूँ, तू भी सत्तार, मैं गफ़्फ़ार हूँ, तू भी गफ़्फ़ार, मैं सबूर हूँ, तू भी सबूर, मैं गफ़ूर हूँ, तू भी गफ़ूर, मैं शकूर हूँ, तू भी शकूर, मैं क़ुद्दूस हूँ, तू भी क़ुद्दूस, मैं सलाम हूँ, तू भी सलाम, मैं ला शरीक, मैं ला शरीक। जैसे ही आवाज आई मैं ला शरीक, अल्लाह ने कहा सब कुछ दे दूंगा, ला शरीक सिर्फ मैं रहूंगा, तेरा शरीक बनाना पड़ेगा। नूर के दो टुकड़े किए, एक मोहम्मद, एक अली। जिया जैसे सुना तुमने, सब कुछ दे दूंगा, ला शरीक सिर्फ मैं रहूंगा, मेरा कोई शरीक नहीं होगा। ऐ मुस्तफा, अगर तू एक रहा तो तू भी एक ही हो जाएगा। नूर के दो टुकड़े किए, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। जो मोहम्मद वही अली, जो अली वही मोहम्मद, जो इसके पास वो उसके पास, जो उसके पास वो इसके पास। दो नूर के टुकड़े, दो नूर के टुकड़े, एक बार एक नूर के टुकड़े को भेज दिया, एक को अपने पास रखा। जो नूर का टुकड़ा जमीन पर आ गया वो तड़प रहा था, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। अल्लाह ने कहा तू महबूब है, जाओ, तुम्हारी इस्तदा, तुम्हारी दरख्वास्त, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो रही है, जरा तेरा रजब तो आने दो, तेरा रजब तो आने दो। तेरा रजब तो आने दो, चांदनी को तो छटक जाने दो, परिंदों को तो चहकने दो, फसलों को तो लहकने दो, फूलों को तो महकने दो, अबतर को तो बहकने दो, मोमिन को तो चहकने दो। तेरा रजब आ जाने दो। तेरा रजब आई, अली ने अपने घर में अली उतारा, अली ने अपने घर में अली उतारा। लामकान ने कहा सबसे बड़ा मकान मेरा मकान और सबसे बुलंद नूर अली का नूर। जाओ, मैंने तुम्हें अपना मकान दिया। पैगंबर पहुंचे, पैगंबर ने जैसे ही अली को अपनी आगोश में लिया, नूर मुकम्मल हो गया, नूर मुकम्मल हो गया। काश के जुमला पहुंच जाए, जैसे ही पैगंबर ने अली को अपनी गोद में लिया, नूर का दायरा मुकम्मल हो गया। वो फिर एक नजर आने लगा, जो कल दो टुकड़े थे वो फिर एक नजर आने लगा। बहकने वालों ने बहक कर पूछा, परवरदिगार तू वहां है या काबे में है? तू वहां है, कहां? इसलिए कि तेरे ही नूर से तो बजे, तेरे ही नूर से तो बजे। तवज्जो फरमाई आपने या नहीं फरमाई? कहां चले गए मेरे साथ है ना भाई? दाएं बाएं नहीं देखा जाता इबादत के बाद। जब इबादत करते हैं तो इधर उधर नहीं देखा करो, नियत टूट जाती है। मेरे साथ रहना, इसलिए कि जिक्र अली भी इबादत है, जिक्र अली भी इबादत है, हुब्बे अली भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, अली को सुनना भी इबादत है, अली से मोहब्बत करना भी इबादत है, अली को दिल में बसाना भी इबादत है, अली को सांसों में बसाना भी इबादत है, अली को शजरों में बसाना भी इबादत है, अली अली करते हुए चलते जाना भी इबादत है, अली अली करते हुए हाथ मिलाना भी इबादत है। और अब ये अली अली ऐसा है कि हाथ मिलाओगे
वायरस इधर जाएगा ना उधर जाएगा। शर्त यह है कि हाथ मिलाना तो अली अली कहते रहता। नाम अली तो शजरों के वायरस भी खत्म कर देता है। ये कौन से छोटे छोटे वायरस है? तो अब अली है और सांसों में अली बसा हुआ है और पैगंबर कह रहे हैं ये अली है और अल्लाह कह रहा है कि आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ अगर मोमिन हो। मुझे ईमान वालों का दुरूद चाहिए, इस्लाम वालों का नहीं। या अल्लाह तू कह रहा है ईमान वालों तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ, तो परवरदिगार के ईमान वाले कौन है जरा बता दे, ताकि ईमान वाले हो कि हम मोमिन हो जाएं, और जब मोमिन हो जाए तो दुरूद पढ़ें, और जब दुरूद पढ़े तो तू हमारा दुरूद कबूल कर ले, और जब कबूल कर ले तो हम तेरे इस काम में शरीक हो जाए। तो परवरदिगार फर्क हो गई बात में, परवरदिगार ये बता दे कि मोमिन कौन होता है? मोमिन ईमान वाला। तो परवरदिगार ईमान वाले की पहचान क्या है? का ईमान वाला वो होता है जो ईमान वाला होता है। तो या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? खत्म हो गई बात। मोमिन ईमान वाला। अब सिर्फ एक सवाल रह गया और इस सवाल का जवाब आ जाएगा तकरीर खत्म हो जाएगी। इजाजत है? दिल तो चाह रहा है कि पढ़ता जाऊँ, लेकिन उधर फैसलाबाद में मुमकिन इंतजार कर रहे हैं, वहां पर भी फैसलाबाद में कुछ फैसले करने हैं। तो अब जुमला आपके हवाले है और तकरीर बिल्कुल अपने मेराज पर जा रही है और मैं और आप इस वक्त मेराज पर हैं, इसलिए कि जिस बज़्म में अली अली हो जाए वो बज़्म मेराज हुआ करती है। सबसे पहले जो रसूल और अल्लाह में बात हुई वो अली था। क्या तुम्हें पता है किस लिए बुलाया है? इतनी जहमत देकर आयत उतारना होती तो वो तो जिब्रील के जरिए उतार देते। है महबूब तुमसे कुछ बात करना है? जी अल्लाह कहा कि बात ये करना है कि जब जाना तो अली की विलायत का ऐलान करना है। दुनिया को बता दो अली नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है? तो अली अली करते हुए हमें तो मेराज हो जाती है। तो बस सिर्फ एक जुमला रह गया कि मोमिन कौन? ईमान वाला। अब ईमान क्या है? जब ईमान समझ में आ जाएगा तो मोमिन समझ में आ जाएगा, जब मोमिन समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा कि दुरूद मोमिन को क्यों पढ़ना चाहिए और अल्लाह क्यों चाह रहा है कि मोमिन यानी ईमान वाला दुरूद पढ़े। तो या अल्लाह ये ईमान क्या है? का ईमान हमने आयत में रख दिया। अगर तफसीर पूछना है तो हमारे महबूब से पूछो। चलो दरे रसूल पर चले। अगर रसूल को जिंदा मानते हो, थक गए आप? अगर मैं नहीं थका इसलिए आपके हवाले कर रहा हूं। चलो दरे रसूल पर चले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कहते हुए दरे रसूल पर चले। दरे रसूल पर पेशानी को झुकाएं और झुककर एक सवाल करें। जब वहां से जवाब आ जाए कि वालेकुम सलाम तो पूछना या रसूल अल्लाह एक सवाल है, और सवाल ये है कि हमने अल्लाह से पूछा था कि मोमिन कौन? अल्लाह ने कहा मोमिन ईमान वाला। हमने पूछा या अल्लाह ईमान क्या? तो अल्लाह ने हमें आपकी तरफ भेज दिया कि जाओ हमारे महबूब से पूछो ईमान क्या है, हमारे महबूब से पूछो ईमान क्या है। एक बार हमने रसूल अल्लाह आपसे पूछ रहे हैं कि ये बता दीजिए ईमान क्या है। पैगंबर ने एक बार जलाल के आलम में कहा, मैंने तो बड़ी तेज आवाज में कहा था जब किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की तो मैंने कहा था है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। और मैंने जब कहा कि है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे तो 3 मरतबा अली खड़े हुए, मैंने हर मरतबा अली को बिठा दिया। फिर कहा है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे, फिर अली खड़े हुए, फिर मैंने बिठा दिया। फिर कहा कि है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे, फिर अली खड़े हुए, फिर मैंने बिठा दिया। अब जब अली के अलावा कोई खड़ा ना हुआ और 4थी मरतबा अली खड़े हुए तो मैंने कहा चार अली तुम इसको कत्ल कर सकते हो। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा अली ऐसे न जाना, रुक जाओ। अली को रोका। पैगंबर ने अपने हाथ से अमामा अली के सर पे रखा, अपने हाथ से अली कमर में पटका बांधा, अपने हाथ से अली के हाथ में तलवार दी, जाओ अली जाओ। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा अली नहीं जा रहा, ईमान।
खंदक में अली को ईमान का लक़ब दे दिया। तो अब मेरा यह हक है कि क़यामत तक चाहे तो अली को ईमान कहो या ईमान को अली कहो, एक ही बात है। तो जाना अपने अपने मोहल्लों में जाना और मौलवी से कहना जब पैगंबर ने ईमान का तर्जुमा कर दिया तो क्यों हाथ कपकपा रहे हैं कि जहां भी आयत में लफ्ज आ जाए ए ईमान वालो तो लिख दे ए अली वालो। अली वालो इख्तिलाफ तो नहीं है ना इस बात से, राजी होना है जुमले पर। ईमान कौन है? अली। ईमान कौन है? ईमान कौन है? ईमान कौन है? तो अब जहां भी कुरान में लफ्ज़ ईमान आए तर्जुमा क्या है? तर्जुमा क्या है? ईमान का तर्जुमा क्या है? तो अब जहां भी आयत आ जाए ए ईमान वालो तो क्या तर्जुमा होगा? ए अली वालो। क्या तर्जुमा होगा? क्या तर्जुमा होगा? ए अली वालो। ईमान वालो यानी अली वालो। ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। अब आयत का तर्जुमा पढ़ो। मैं और मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते हैं ए अली वालो तुम भी दुरूद पढ़ो। तुम भी दुरूद पढ़ो, तुम भी दुरूद पढ़ो। खत्म हो गई बात। 4 मिसरे और तकरीर तमाम। रुबाई आपके हवाले करो। हक तो अदा ना हुआ, ऐसी बात है। अली अली का हक अदा ही नहीं हो सकता ना आप वहां बैठ के कर सकते ना मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ। जब अल्लाह आज तक अली अली कर रहा है और थका नहीं है तो फिर हम और आप कौन होते हैं? ये तो गुफ्तगू होगी और चलती रहेगी। ये महफिल खत्म नहीं होती, अगली महफिल तक मुलतवी हो जाती है। फिर बैठेंगे, फिर 2 दीवाने मिलके बैठ जाएंगे, फिर 2 पहलवान मिलके बैठ जाएंगे, फिर 2 मीसम मिलके बैठ जाएंगे, फिर 2 अबू जर मिलके बैठ जाएंगे, फिर 2 अम्मार मिलके बैठ जाएंगे, फिर 2 सलमान मिलके बैठ जाएंगे। तो जहाँ 2 सलमान मिलके बैठ जाए अली अली के अलावा कुछ नहीं होता। जहाँ 2 पहलवान मिलके बैठ जाए अली अली के अलावा कोई बात नहीं होती। खत्म हो गई बात। 13 रजब अल्लाह का घर, बिन्ते असद काबे की दीवार, बिन्ते असद दाखिल हो गई, अली आ गए और अब 4 मिसरे के पाक शजरों की सनद पैदा हुआ। ऐसे नहीं सुनना आखिरी आदमी तक, हाथ उठाते रहना, हाथ उठाते रहना। इसलिए कि इख्तियारात करामात लिया करता है, इख्तियारात करामात लिया करता है यानी कामिल से कमालात लिया करता है। दाद देने के लिए, दाद देने के लिए जो भी उठा देता है हाथ असल में मौला से खैरात लिया करता है। तो तुम्हारे हाथ बुलंद रहे और 4 मिसरे उसमें तकरीर आखिर हो जाएगी। मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, तुम भी खड़े होना और अली अली कहते रहना। मैं बाहर चला जाऊंगा अली अली कहते हुए, तुम यही धमाल डालते रहना, अली अली कहते रहना। कलंदर बन जाना। तैयार हो? वादा करना मेरे साथ। 4 मिसरे। पाक शजरों की सनद पैदा हुआ, पाक शजरों की सनद पैदा हुआ, पाक शजरों की सनद पैदा हुआ। दिल में दुश्मन के हसद पैदा हुआ। पाक शजरों की सनद पैदा हुआ, दिल में दुश्मन के हसद पैदा हुआ। सूरह इखलास। सूरह इखलास क्या है? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा। पाक शजरों की सनद पैदा हुआ, दिल में दुश्मन के हसद पैदा हुआ। सूरह